हेलो एवरीवन। तो आज हम लीड कोड में प्रॉब्लम नंबर 13 को सॉल्व करेंगे जो कि है रोमन टू इंटीजर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि रोमन न्यूमेरल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 7 डिफरेंट सिंबल्स लाइक आई वी एक्स एल सी डी एंड एम। सो इस रोमन कैरेक्टर्स का जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, जैसे आई का वैल्यू है 1 एंड वी का वैल्यू है 5, एक्स का वैल्यू होता है 10। तो ऐसे ही एल सी डी एंड एम का वैल्यू है 50, 100, 500 एंड 1000। सो अगर इनपुट में 1 दिया है तो हम लोगों को रिटर्न करना होगा 1। अगर v दिया है तो रिटर्न करना होगा 5। तो ऐसे ही जो भी वैल्यू इनपुट में दिया होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटीजर इंटीजर वैल्यू होता है उसको हम लोगों को रिटर्न करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिस फंक्शन के अंदर हम ईच कैरेक्टर को लेंगे एंड कैरेक्टर का जो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। जैसे आई का वैल्यू होता है 1 तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। एंड वी का सिमिलरली वी का वैल्यू होता है 5 तो उसको भी रिटर्न करेंगे। एक्स का वैल्यू होता है 10 उसको भी रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकता है, जैसे कि इनपुट में ट्रिपल आई हो सकता है या आई वी भी हो सकता है। तो इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कैच है। अगर सपोज हम लोग ये टू इनपुट लेते हैं आई वी एंड वी आई, तो अगर आई वी से पहले आया तो इसका वैल्यू होता है 4, बट अगर आई वी के बाद आया तो इसका वैल्यू होता है 6। तो इस यहाँ पे जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया था, यहाँ पे कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसका वैल्यू 4 या 6 हम लोग यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। बट इसको हम लोगों को खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक इनपुट लेते हैं जिसको हम लोग ड्राई रन करेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने इनपुट लिया है एक्स आई वी जिसका इंटीजर वैल्यू होता है 14। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हमारा जो इनपुट का लास्ट वाला एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है वी, तो उसको स्टोर कर लेंगे। तो रिजल्ट में हम लोगों को मिल जाएगा अभी के लिए 5। उसके बाद एक फॉर लूप चलेंगे लेंथ -2 से लेके 0 तक। लेंथ -2 इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये लास्ट वाला कैरेक्टर को ले लिया है। एंड इस लूप के अंदर हम लोग टू और वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे ये आयत वाला इंडेक्स एंड इसके बाद वाला इंडेक्स। तो यहाँ पे आई वाला इंडेक्स क्या होगा, आई वाले इंडेक्स में स्टोर होगा आई जिसका वैल्यू होता है 1। एंड आई प्लस वन के अंदर स्टोर करेंगे वी जिसका वैल्यू होता है 5। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टू वेरिएबल को कंपेयर करेंगे। अगर वैल वन लेस देन होता है, जैसे यहाँ पे वैल वन मतलब हमारा 1, तो 1 लेस देन है 5 से, तो हम लोग इसको रिजल्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तभी रिजल्ट में ऑलरेडी 5 स्टोर हो गया है, तो रिजल्ट में से वैल वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 1। तो हमारा रिजल्ट में अभी स्टोर हो जाएगा 4। तो ऐसे ही इस फॉर लूप खत्म होने के बाद हमारा रिजल्ट वेरिएबल में हमारा जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा। हम लोग सिंपली इस फॉर लूप के बाद उसको रिटर्न कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर वी आई के बाद आए, जैसे हम लोग इनपुट लेते हैं वी आई, तो सबसे पहले हम लोगों का लास्ट कैरेक्टर इसमें स्टोर कर देंगे रिजल्ट में। लास्ट स्टोर हो जाएगा 1। एंड इस लूप के अंदर हम लोग चेक करेंगे वी एंड आई को, तो वैल 1 में स्टोर हो जाएगा 5 एंड वैल 2 में स्टोर होगा हमारा 1। तो इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा वैल 1 ग्रेटर है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम लोग इसको प्लस कर देंगे रिजल्ट में से। तो अभी इसको प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 6। तो ऐसे ही हम लोग इटरेट करते हुए इस फॉर लूप के बाहर इस रिजल्ट को रिटर्न कर सकते हैं। तो अभी इसको एक बार लीड कोड में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे जो रिटर्न कर रहा होगा कि इंटीजर वैल्यू। एंड यहाँ पे नाम देते हैं रिटर्न रिटर्न वैल्यू करके। एंड यहाँ पे कैरेक्टर इनपुट लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन होगा हमारा, अगर सी एच हाई के इक्वल्स है तो हम लोग रिटर्न करेंगे 1। तो ऐसे ही सारे कैरेक्टर को हम लोग, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आई, उसके बाद वी, उसके बाद हमारा आता है एक्स, उसके बाद आता है एल, उसके बाद सी, उसके बाद डी एंड एम। तो इसका वैल्यू वी का वैल्यू आता है 5
एंड x का 10, l का 50, c का 100, d का 500 एंड m का होता है 1000। एंड अगर ये किसी भी कंडीशन में नहीं जाता तो हम लोग एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसे रिटर्न कर देंगे जो कि है -1। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे रिजल्ट नाम का, एंड यहाँ पे हमारा लास्ट वाला कैरेक्टर स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं रिटर्न वैल्यू, एंड इसके अंदर पास करेंगे स्ट्रिंग डॉट कैरेट लास्ट वाला इंडेक्स। तो हम लोग क्या करेंगे एल एस डॉट लेंथ करेंगे, एंड इसको -1 करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे -1 करके ही मिलेगा। तो इसके बाद हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे यहाँ पे, जो कि चलेगा हमारा स्ट्रिंग डॉट लेंथ -2 से लेके 0 तक, एंड इसको एक डिक्रीमेंट कर देंगे। तो इस लूप के अंदर हम लोग 2 और वेरिएबल बनाएंगे val1 नाम का। तो val1 में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, सेम फंक्शन को कॉल करेंगे टर्न वैल्यू, तो s डॉट कैरेट ऑफ i, एंड सिमिलरली val2 को भी क्रिएट कर लेंगे। तो val2 में हम लोग स्टोर करेंगे i+1 वाला एलिमेंट, एंड उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे इफ़ val1 लेस देन होता है val2 से, तो हम लोग इसको रिजल्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड अगर ये ग्रेटर हो तो val1 ग्रेटर होता है तो एल्स पार्ट में जाएगा, एंड इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तभी इस लूप के बाहर हम लोग सिंपली इस रिजल्ट वेरिएबल को रिटर्न कर सकते हैं, एंड इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला लेंथ वाला जो है ये फंक्शन है, तो हम लोग को ये राउंड ब्रैकेट देना है। तो फिर से एक बार रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑल टेस्ट केसेस आर पासिंग, एंड यहाँ पे एक सबमिट करके भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 3 मिली सेकेंड टाइम ले रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आपको ऐसे सॉल्व करना होगा।